और मुझे तो लगता है उनकी जगह जेल में है। 2 बार आप लोगों को गुमराह कर चुके हैं, 2 बार आप लोगों से झूठ बोल चुके हैं। क्यों? अब वो सारी सीमाएं लांघ चुके हैं उसको लेके। लेकिन मुझे लगता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस देश के अंदर 2 तरीके के कानून है। रामदेव जैसे लोग हैं जो लगातार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत का व्यापार कर रहे हैं और उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। वही रामदेव जो है, अगर वो ईमानदार होते तो अभी तक तो काला धन देश के अंदर वापस नहीं आया है। उसके खिलाफ क्यों नहीं वो आंदोलन करते हैं? ऐसे लोग एक्सपोज होने चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। पतंजलि के संस्थापक बाबा रामदेव फिर से अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में हैं, चर्चा में बने हुए हैं। और उन्होंने जो शरबत जिहाद को लेकर बयान दिया था, मामला उससे जुड़ा हुआ है और उसी विषय पर, उसी बयान के कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। फटकार लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपने जो कहा है वो माफी के योग्य नहीं है, ये समाज में नफरत फैलाने वाला है, ये अस्वीकार्य है और इसने अदालत की आत्मा को झकझोर दिया है। इसके बाद बाबा रामदेव ने क्या बयान दिया, क्या सुनवाई में बोला, उनकी तरफ से बोला क्या, वो भी आपको बताएंगे। और उससे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि बाबा रामदेव बीजेपी के एजेंडे पर काम करने वाले समर्थक रहे हैं। 2014 में उन्होंने पीएम मोदी का खुलकर समर्थन किया था और बीच बीच में उनके बयान ऐसे आते रहते हैं जो कि धार्मिक एजेंडे जो बीजेपी का है उससे तालमेल खाते हुए होते हैं, खुलकर वो बोलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या वो धार्मिक एजेंडे को, बीजेपी के नैरेटिव को, सांप्रदायिक एजेंडे को अपनी पतंजलि साम्राज्य को और चमकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं? उन्हें लगता है कि ऐसा बोलेंगे तो साम्राज्य उनका जो है वो और चमक जाएगा। इसी मुद्दे पर करेंगे आशुतोष जी से बात, लेकिन उससे पहले आप उनका वो बयान सुन लीजिए, उनका वो वीडियो देख लीजिए जो उन्होंने शरबत जिहाद को लेकर बोला था, अपने शरबत को बेचने के लिए बोला था। वो वीडियो पहले आप देख लें, फिर बात करते हैं। जहर, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये शरबत जिहाद, आशुतोष सर, दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार तो लगा दी है और कई मामलों में फटकार ये इनको लग चुकी है, हाई कोर्टों से, सुप्रीम कोर्ट से। उसके बावजूद भी बाबा रामदेव तो सुधरने वाले तो नहीं है। और क्या अब लगता है कि आपको आज के बाद कुछ होगा सुधार? देखिए अंकुर, बाबा रामदेव को बाबा कहना हमारे ख्याल से थोड़ा सा गलत होगा, उनको रामदेव ही कहना बेहतर होगा। और मुझे तो लगता है उनकी जगह जेल में है। ये पहली बार नहीं जब उन्होंने इस तरीके से मिसलीड करने की कोशिश की है और इस तरीके से लोगों को बांटने की कोशिश की है और अपने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जनता को गुमराह करने की कोशिश की। तीसरा ऐसा वाकया है। और इसके पहले आपको याद होगा कि जब कोविड आया था उस वक्त भी उन्होंने कोरोनिल नाम की एक दवा जो है वो पब्लिक में की और कहा कि WHO ने उसको सर्टिफाई किया, जो पूरी तरीके से झूठ था। IMA ने उसको कहा कि ये गलत है और ये झूठ ही बात फैलाई जा रही है। उस वक्त भी बाबा रामदेव के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि उनको कोविड फैला हुआ था, लोग परेशान थे, लोगों की हालतें खराब थी। और उस वक्त आप एक झूठी बात फैला के लोगों को अपनी दवा बेचने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद आपको याद होगा 2022 में उन्होंने दरअसल एलोपैथी के खिलाफ एक बड़ा विज्ञापन दिया और उसमें उन्होंने ये कहा कि एलोपैथी जो है वो मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी, सेव योरसेल्फ एंड द कंट्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय फार्मा एंड मेडिकल इंडस्ट्रीज। यानी एलोपैथी जो हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को का इलाज कर रही है और जिसका कोई तोड़ आज की तारीख में है नहीं, जिसका कोई एक भी प्रमाण ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से कोई ये कह सके कि एलोपैथी की वजह से लोगों की तबीयत ठीक नहीं हो रही है या जिसकी वजह से दिक्कतें हो रही। उनका ये कहना था कि एलोपैथी जो है, एलोपैथी की वजह से लोगों का इलाज नहीं हो रहा है और वो बाबा रामदेव के प्रोडक्ट खरीदे, पतंजलि के प्रोडक्ट खरीदे, जिससे वो थायराइड, लिवर, सिरोसिस, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर जैसे रोग ठीक होते हैं। उसके बाद उनको अदालत में माफी मांगनी पड़ी थी। अब आप दो बार आप लोगों को गुमराह कर चुके हैं, 2 बार आप लोगों से झूठ बोल चुके हैं। क्यों? किस लिए?
क्योंकि आपको अपना प्रोडक्ट बेचता है, आपको अपनी दवा बेचनी है, आपको अपनी दवा बेचने का पूरा अधिकार है, लेकिन इसके लिए झूठ बोलने की इजाजत तो नहीं मिल सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा रामदेव ने जो ये काम कहा है, जो जिस तरीके से अब वो शरबत को लेके उन्होंने प्रोपेगेंडा खड़ा किया, उसको हिंदू और मुसलमान के कटघरे में खड़ा कर दिया, अब वो सारी सीमाएं लांघ चुके हैं उसको लेके, और अब उनके खिलाफ मुझे लगता है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और समाज में दुर्भावना फैलाने के लिए, दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के लिए, समाज को बांटने के लिए बाकायदा कानून है, और उस कानून के हिसाब से अगर रामदेव के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो रामदेव की जगह जेल में होगी, उसके अलावा दूसरी कोई जगह नहीं होगी। और ये बहुत अच्छी बात है कि अदालत ने बहुत खुलकर कहा है, अदालत ने साफ तौर पे कहा है कि आप जो बातें कह रहे हैं वो एक तरीके से अदालत की अंतरात्मा उससे जो है वो उन्होंने कहा है कि इट शॉक्स द कॉन्शियंस ऑफ द कोर्ट, यानी अदालत की जो अंतरात्मा है वो इस वक्त शॉक में है। जो कुछ आपने कहा है कि इनडिफेंसिबल है, यानी उसकी किसी तरीके से उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता है। अब इसके बाद भी अगर उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो तो ये बड़े अचरज की बात होगी। हालांकि अभी तो उनके खिलाफ एक हफ्ते का नोटिस दिया गया कि एक हफ्ते के अंदर आप अपना पक्ष रखिए और बाकायदा एफिडेविट दीजिए, और एफिडेविट देके आप अपने सारे विज्ञापन को वापस लीजिए और ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, उनसे कहा गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, वो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं और उन्होंने सारी सीमाएं पार कर ली हैं। अब वो समाज के अंदर नफरत फैला के, हिंदू मुसलमान करके, शरबत जिहाद की बात करके वो लोगों को, समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हिंदू और मुसलमान को एक दूसरे से लड़ाने की बात कर रहे हैं। इसलिए उनको अब बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो फिर ये एक बड़ी टिप्पणी होगी कि लोग इस तरीके से हरकतें करने के बाद भी बच निकलते हैं। आपको क्या लगता है कि ये, आपने खुद कहा कि वो आदतन ऐसा काम करते रहे हैं और अभी लगता नहीं है कि सुधरने वाले हैं, तो इनके खिलाफ एक हिसाब से तगड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती, फटकार लगा के छोड़ दिया जाता है? क्या कारण है कि अभी तक इनको, जो आप तो ये तक कह रहे हैं कि इनकी जगह जेल में है, तो तगड़ी देखिए, मुझे लगता है कि कौन रोक रहा है? इस देश के अंदर दो तरीके के कानून है। एक कानून तो गरीबों के लिए है, जो कमजोर लोग हैं, जो हाशिए पर हैं, वो थोड़ी सी भी कार्रवाई, थोड़ी सी भी गलती कर दें तो पता चला उनकी जगह जेल में हो जाती है, उनका घर बुलडोज कर दिया जाता है, उनको जेल में भर दिया जाता है, उनको पीटा जाता है, उनके साथ उनको टॉर्चर किया जाता है और उनके साथ हर वो कार्रवाई की जाती है, उनको बड़े बड़े कानून लगा दिए जाते हैं और लोग 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल जेल में रहते हैं। और उधर रामदेव जैसे लोग हैं जो लगातार लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, नफरत का व्यापार कर रहे हैं, और उनके खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। लोगों को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, ये वही रामदेव हैं जिन्होंने 2014 के पहले एक बहुत बड़े देशभक्त के तौर पर अपने आप को पेश करने की कोशिश की थी। उन्होंने उस वक्त की सरकार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो काला धन है वो देश में आना चाहिए। लेकिन 2014 जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद से रामदेव के मुंह पे ताला लग गया है। एक लफ्ज उनके मुंह से नहीं निकलता कि काला धन कब आएगा, किस तरीके से आएगा। अगर वो 2014 के पहले ईमानदार थे, अगर वो देशभक्त थे, काले धन को लाने की बात कर रहे थे और उस सरकार के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया था, रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, लेकिन वो इतने बड़े डरपोक साबित हुए थे कि जब पुलिस ने उन पर क्रैकडाउन किया तो वो महिलाओं के वस्त्र पहनकर वहां भागते हुए पकड़े गए थे। तो अब वही रामदेव जो हैं, अगर वो ईमानदार होते तो अभी तक तो काला धन देश के अंदर वापस नहीं आया है, उसके खिलाफ क्यों नहीं उन्होंने आंदोलन करते हैं? भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन करते हैं? क्या इस देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? तो ये, लेकिन 2014 के बाद से अगर आप ध्यान से देखिए तो रामदेव करोड़ों अरबों के मालिक हो गए हैं। इस देश के अंदर शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा, 2-3 लोगों को छोड़ के, 2-3 कंपनियों को छोड़ के या इंडस्ट्रीज को छोड़ के, जिनका व्यापार इतनी तेजी के साथ फला फूला है 2014 के बाद से। ये कौन सा व्यापार है? ये भी अपने आप में एक बड़े गहन समीक्षा का विषय है और इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। किसके सहारे रामदेव जो फ्लरिश कर रहे हैं, जो आदमी लगातार झूठ बोल रहा है, लगातार लोगों को गुमराह कर रहा है, लगातार समाज को बांटने की बात कर रहा है, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसके खिलाफ कानून कार्रवाई क्यों नहीं करता है? अब मुझे लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बिल्कुल मजबूती के साथ उनको पकड़ा है, क्योंकि आज भी हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने शुरुआत में बचने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस मैटर को फिलहाल आगे के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि उनके वकील है वो आए नहीं है। उस पर अदालत ने कहा नथिंग डूइंग, आप फौरन अपने वकील को भेजिए। उनके वकील फौरन वहां पे हाजिर हुए और तब उनको जो डांट और फटकार लगी जस्टिस अमित बंसल ने जो किया है, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी समाज सेवा है।
ऐसे लोग एक्सपोज होने चाहिए, ऐसे लोगों को, कि लोग ऐसे लोगों पर भरोसा करते हैं, लोग पतंजलि का प्रोडक्ट जाके खरीदते हैं। आप पतंजलि का प्रोडक्ट बेचिए, किसने रोका है आपको? किसी ने नहीं रोका है। पतंजलि का प्रोडक्ट अच्छा है बुरा है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप गलत इंफॉर्मेशन देके, लोगों को गुमराह करके, फ्रॉड करके, 420 करके, गलत और घटिया विज्ञापन देके अगर आप प्रोडक्ट बेचेंगे, और उसके लिए आपको 2-2 बार आपको डांट पड़ चुकी है, माफी आप अदालत से मांग चुके हैं, और अदालत के ऊपर टिप्पणी करी, जो कुछ आप कर रहे हैं वो कोर्ट के अंतरात्मा को झकझोर दिया है उसने, और जो कुछ आप कर रहे हैं वो डिफेंसिबल नहीं है, तो फिर इसका मतलब यह है कि वो ऑफेंस कर रहे हैं भारतीय कानून के हिसाब से, भारतीय कानून संहिता के हिसाब से, और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं, रामदेव की जगह जेल में है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, वो लगातार लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जी सर, आखिरी सवाल कि हर व्यक्ति की, हर संस्थान की, हर कंपनी की एक टारगेट ऑडियंस होती है। इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और क्या आपको लगता है कि इनकी जो पतंजलि पर लोगों की जो विश्वसनीयता है वो ऐसी बातों से कम हो रही है या फायदा ही होता है? नहीं, मुझे लगता है कि वो हिंदुत्ववादियों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करो। हिंदुत्ववादियों को भी ये समझना चाहिए कि ऐसे पाखंडी आदमी के साथ जाने से कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही होगा। अब जो बात दिल्ली हाई कोर्ट ने कही है वो बात तो सबको समझ में आनी चाहिए। हम किसी विचारधारा के विरोधी नहीं है, लेकिन प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि किसी भी विचारधारा का आदमी, चाहे वो दक्षिणपंथी हो, चाहे वो वामपंथी हो, चाहे वो हिंदुत्ववादी हो, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो लिबरल हो, चाहे उदारवादी हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उदारवादी भी कल अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए झूठ बोलेगा, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, समाज में जहर फैलाने का काम करेगा, दो समुदायों के बीच में वैमनस्य करने का काम करेगा, तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी, उसको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए था। तो इसलिए यह बात हिंदुत्ववादियों को भी समझनी चाहिए कि ऐसे आदमी के साथ जाके दरअसल वो अपना नुकसान कर रहे हैं, और ये आदमी हिंदुत्ववाद का फायदा उठा के, उनके सेंटिमेंट का, उनकी भावनाओं का दोहन करके वो अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। वो शुद्ध तौर पर धंधेगिरी कर रहा है। बिल्कुल। तो कार्यक्रम को यहीं पर खत्म करते हैं। जैसे सर ने कहा वो आपने सुना कि रामदेव की जगह कहाँ पर है। जिस हिसाब से वो ऐसे बयान देते हैं अपनी कंपनी को बढ़ाने के लिए, और वो अपराध ही है। तो आखिरी बात ये है कि कोर्ट को कुछ करना चाहिए बाबा रामदेव के बारे में, नहीं तो वो अपने आप से तो सुधरने वाले नहीं है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.